हम 17 विधायक हैं। विधान परिषद में भी 3 हमारे सदस्य हैं। तो जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए ये संख्या पर्याप्त है। इस मामले को लेकर या अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रमुखता से वो सदन में उठाएंगे और सरकार से उसके जवाब मांगेंगे। तो मुद्दों पर एक होना ही चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन जहाँ पक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष का काम क्या है? हम तो आवाज़ ही उठा रहे हैं। मैं फिर से एक बार कांग्रेस गठबंधन का साथ दिया है और मैं मानता हूँ ये अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में बीजेपी की इससे कमजोरी और बढ़ेगी और विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे बीजेपी गठबंधन का बिहार में अब कुछ दाल गलने वाला है। नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। आजकल जो बिहार का हालात बना हुआ है, महागठबंधन में भी कई इरार जो है वह देखी जा रही है। कांग्रेस का अलग सूरत बिहार में देखा जा रहा है, बदलते हुए देखा जा रहा है। क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है ऐसे कहाँ से आपको ये खबर मिली है, कहाँ से आप देख रहे हैं। गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई अलग अलग सुर किसी का नहीं हो रहा है। सब अपने ही कार्यक्रम के हिसाब से चल रहे हैं और अपनी कार्यक्रम को मूर्त रूप देना चाहते हैं। हर संगठन का अपना काम होता है, कार्य करने का तरीका होता है। तो कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, गठबंधन में शामिल पार्टियां भी कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता इसमें कोई अलग सुर की बात है, ये निराधार बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि 22 जुलाई से विधान मंडल का सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस का अगर संख्या देखा जाए तो बहुत कम है, सीमित है। ऐसे में कैसे आप उन कार्यकर्ताओं को, चाहे वो उन क्षेत्र के लोगों को खुश कर पाएंगे? आपके लिए तो बहुत बड़ी। देखिए, हमारे विधानसभा में 17 विधायक हैं। विधान परिषद में भी 3 हमारे सदस्य हैं। तो जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए ये संख्या पर्याप्त है और आप निश्चिंत रहिए, विधानमंडल के सत्र में हमारे पार्टी के सदस्य दोनों सदन में मजबूती से अपनी बात रखेंगे और सरकार की विफलताओं, खासकर ये रोज़ आजकल नया तरीका निकला, बिहार गवर्नमेंट का पुल बनता है और गिर जाता है, निर्माणाधीन अवस्था में गिर जाता है। तो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा, ऐसा मुझे अपेक्षा है। निश्चित तौर पे दूसरी तरफ देखा जाए तो संसद का भी सत्र शुरू है और इस बार विपक्ष पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। क्या लग रहा है कि कितना सरकार को इससे चुनौती मिल सकती है? सरकार को कितना ज़्यादा कसौटी? पूरी चुनौती मिलेगी। आज से तो सत्र आरंभ हो ही रहा है लोकसभा का। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ऐलान कर दिया है, पेपर लीक मामले को लेकर या अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रमुखता से वो सदन में उठाएंगे और सरकार से उसके जवाब मांगेंगे। हमने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है और आप देखेंगे और बढ़िया तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका को सदन में निभाएगी और मोदी सरकार से जवाब मांगेगी। दूसरी तरफ यह है कि नीट के अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अंधकार में जाता दिख रहा है और जो नेता हैं वो राजनीति करते नज़र आ रहे हैं। मामलों को सुलझाने के बजाय और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है। नहीं लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ आकर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? देखिए, पक्ष और विपक्ष को तो जनहित के मुद्दों पर एक होना ही चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन जहाँ पक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष का काम क्या है? हम तो आवाज़ ही उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के निर्देश पर पूरे देश में हर राज्य मुख्यालय में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, आवाज़ बुलंद की है और चालू सत्र में भी इसको मजबूती से सदन में उठाया जाएगा। तो हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है मोदी सरकार में, ये बंद होना चाहिए और ठोस नीति बनना चाहिए। और जो लोग भी इस प्रश्न मामले में, प्रश्न पत्र लीक मामले में जहाँ जहाँ भी शामिल हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो, नेता हो, अधिकारी हो, जो भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि एक समय था सवर्णों का जो आकर्षण था वो कांग्रेस के तरफ था और कांग्रेस के नीतियों की वजह से ही सवर्ण जो वोटर्स थे वो अलग हुए और अब बीजेपी का साथ भी कहीं ना कहीं सवर्णों का छूटता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि इसका फ़ायदा 2025 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने तो पहले ही नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया और कहा कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के पास तो कम से कम चेहरा भी है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या इस आकर्षण को आप लोग अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम समाज के हर वर्ग की आवाज़ उठाएं
और उन्हें अपने संगठन में उचित प्रतिनिधित्व दें। कांग्रेस ने हमेशा से इसी लाइन पर काम किया और हमने सभी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। सवर्ण हमारे परंपरागत वोटर रहे हैं और आज भी हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। कतिपय कारणों से कुछ उनका झुकाव इधर उधर हो गया था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कई क्षेत्रों में जो रिपोर्ट आई है, सवर्णों ने फिर से एक बार कांग्रेस गठबंधन का साथ दिया है और मैं मानता हूँ कि अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में बीजेपी की इससे कमजोरी और बढ़ेगी और विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे बीजेपी गठबंधन का बिहार में अब कुछ दाल गलने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।